जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। सब अपना नज़रिया पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। हमारे इस शो का, इस प्रोग्राम की ये टैगलाइन है और इससे ये जो हमारा मंच है, जो ये सीरीज़ है जिसका नाम है शक्ति, और हम इसमें महान ऐतिहासिक महिलाओं की चर्चा करते हैं। कहते हैं स्त्रियों के बारे में एक बात कही गई है, किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि तुम हो तो ये घर लगता है, जो तुम ना हो तो यहाँ डर लगता है। अर्थात जो घर है, जो गृहस्थी है, वो सिर्फ कोई इमारत नहीं बल्कि एक स्त्री की सोच है। पहले एक सोच आती है, उसके बाद ही घर बनता है। कोई भी घर ईंट, पत्थर, गारा, सीमेंट इससे नहीं होता। ये तो एक मकान होता है जहाँ स्त्री का निवास उसे घर बना देता है। घर की महिलाएं हमेशा चिंता करती हैं और उसमें रहने वाले लोगों को निरंतर प्रेरणा देती रहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे सफल बने, उनका पति ताकतवर हो, शक्तिशाली हो। अगर ऐसा नहीं होता, इसके लिए वो एक कलंक भी लेने को तैयार हो जाती हैं। एक माँ जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि कैकेयी ऐसा सर्वोच्च उदाहरण है, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि आने वाला समय उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखेगा, उसके बाद भी उन्होंने अपने पुत्र राम को राजा राम या दशरथ पुत्र से बड़ा बनाने के लिए, भगवान श्री राम बनाने के लिए वन में जाने की आज्ञा दी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि जो आज तुलसीदास हैं, अगर उनकी पत्नी रत्नावली ने उनके अभिमान को ये न कहा होता कि जितनी आसक्ति उन्हें हमारे इस हाड़ मास के शरीर में है, अगर उतनी वो भगवान के चरण कमलों में लगाते तो ईश्वर उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाते। क्या होता महाकवि कालिदास का? वो तो मूर्ख शिरोमणि थे, लेकिन उनकी पत्नी विद्योत्मा ने उनके अहंकार को, उनके एक तरीके से उनके इस आत्मसम्मान पर प्रहार किया, उन्हें ललकारा और उन्हें कहा कि जब तक विद्वान मत बन जाना, विद्वत्ता को प्राप्त न होना, हमारे घर में प्रवेश मत करना। हम याद रखते हैं तुलसीदास को, कालिदास को, लेकिन उनके पीछे काम करने वाली वो प्रेरणाएं भी उतनी ही महान थी। माँ कैकेयी, जिन्होंने भगवान श्री राम को भगवत्ता की ओर अग्रसर किया, एक मनुष्य भगवान बन गए। भगवान श्री राम का वो गुण, जिन अभी अभी दशहरा भी बीता, हमने देखा कि हम जिसे जानते हैं उन्होंने भगवान की पदवी हासिल की, वो भगवान कहलाए। तो एक माँ में इतनी क्षमता है कि वो अपने पुत्र को भगवत्ता की ओर अग्रसर कर ले। एक पत्नी अपने पति को ज्ञानी बना दे, महाकवि बना दे। और कहते हैं कि कालिदास ने अपनी पत्नी की इस बात पर
आगे सहमति भी जताई और कहा भी कि आज मैं जो भी हूँ अपनी पत्नी की प्रेरणा से हूँ। भले ही वो उन्होंने कटु वचन बोले हो, फिर भी मुझे बनाने के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया। हमने आपको अपने हम पिछली बातचीत कर रहे थे उसमें हमारी जो लोपामुद्रा थी, आपने उनके जीवन को देखा था। लेकिन आज हमारा ये मंच फिर से वैदिक कालीन एक महान महिला को समर्पित है, जिनको हम जानते हैं कि वो महान ज्ञानी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी हैं। आज हमारा मंच उस देवी को समर्पित है जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से सिर्फ महर्षि याज्ञवल्क्य की कुटिया को ही नहीं, बल्कि हमारे एक काल को एक तरीके से पथ का प्रदर्शन उन्होंने करवाया। तो चलते हैं हम मैत्रेयी के जीवन की ओर कि उन्होंने क्या बताया, हमारे समाज को ऐसा क्या दिया। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको महाराज जनक के, राजा जनक के उस राज्य में, उस सभा में जहाँ चर्चा होती है, जहाँ वो हमेशा साल में एक बार, लगभग वर्ष में एक बार या उससे अधिक बार भी वो बड़े बड़े ज्ञानियों विद्वानों का जमावड़ा वहाँ इकट्ठा होता था। उन्हें निमंत्रण दिया जाता था। राजा जनक कोई सामान्य राजा नहीं थे, बल्कि वो सन्यासी, राजा के भेष में सन्यासी, और हमेशा उनको ज्ञान की इच्छा रहती थी। ज्ञानी लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनसे चर्चा करना उनका बड़ा ही सुंदर स्वभाव था। उन्होंने इसी मंशा के साथ वो इस सभा का आयोजन करते थे। ब्रह्म समाज जिसे कहा जाता था, जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक, विद्वान, महान ऋषि, महात्मा, उनके शिष्य सभी एकत्रित होते थे और किसी न किसी विषय पर चर्चा होती थी, शास्त्रार्थ होता था। उसी सभा में कुछ महिलाएं भी बैठती थीं, विदुषी महिलाएं, जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। जैसे आज हमारे समाज में एक तरीके की होड़ है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें आईएएस बनना है, इतनी सारी पदवियों को हमें प्राप्त करना है। उसी प्रकार से उस समय पर महिलाओं के बीच में ब्रह्मवादिनी बनने की बड़ी एक लालसा रहा करती थी। हर स्त्री ज्ञान को प्राप्त करना चाहती थी, वो उस समाज में हिस्सा लेना चाहती थी। तो इसी मंशा के साथ राजा जनक ने अपने दरबार में आयोजन किया इस ज्ञान सभा का। वहाँ युवा ऋषि, युवा याज्ञवल्क्य खड़े हुए। उन्होंने अपनी इस जो चर्चा थी उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमसे सभी शास्त्रार्थ करें। और वहाँ के एक नियम ये ऐसे थे कि मंच पर लोग आते और एक एक करके सवाल पूछते थे। धीरे धीरे अपने सवाल लेकर पूछते, उसका उत्तर जानते और पीछे हट जाते। ये चर्चा आगे चलती रही। इसी में मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में तमाम प्रश्नोत्तर हुए, तमाम बहस हुई, तमाम चर्चाएं उनसे की गई। लेकिन बीच में आते आते मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य को निरुत्तर कर दिया। युवा याज्ञवल्क्य बड़े ही ज्ञानी थे, ऋषि वैशंपायन के शिष्य थे। उन्हें ये हार, ये पराजित, उन्हें ये सहज ही स्वीकार न हुआ। उन्होंने मैत्रेयी पर क्रोधित भी हो गए और कहा कि मैत्रेयी, यदि तुमने आगे कोई प्रश्न किया तो मैं तुम्हारे खंड खंड कर दूंगा। ये बात राजा जनक को बड़ी ही अशोभनीय लगी। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, सावधान मुनि, ऐसी चर्चा, आप जानते हैं कि आप सर्वज्ञानी हैं और आज आपसे बड़ा योग्य कोई नहीं है, लेकिन आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क्य जितने ही तीव्रता के साथ उन्होंने ये बात कही थी, उतनी ही विनम्रता और सौम्यता के साथ उन्होंने मैत्रेयी से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि देवी, मुझे क्षमा कीजिए।
मैं पुरुष हूँ और मुझे ऐसा लगा कि एक स्त्री ने मुझे हरा दिया, ये हार मुझे स्वीकार नहीं हुई, इसके लिए मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आप चाहें तो मैं याज्ञवल्क्य आपकी शिष्यता ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना सकती हैं। लेकिन मैत्रेयी सोच में पड़ गई। अब बात यह है कि शक्ति, कहते हैं कि नारी और धन, यानी कि शक्ति और संपत्ति कमजोर व्यक्ति का वर्ण नहीं करती, वो हमेशा ताकतवर व्यक्ति के साथ रहती है। और यदि वो किसी कमजोर के पल्ले पड़ गई, खासकर स्त्रियां, तो वो जीवन भर उसे शक्तिशाली बनाने का प्रयास करती रहती है। लेकिन इस सभा में याज्ञवल्क्य से ज्यादा शक्तिशाली तर्क क्षमता में, ज्ञान में कोई भी नहीं था। और मैत्रेयी ने यह सोचा कि किसी मूर्ख की परिणीता बनने से तो अच्छा है कि मैं इस ज्ञानी को अपना पति बना लूं। उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा कि मुनिवर, मुझे आपकी शिष्यता तो स्वीकार्य नहीं है, आप मेरे शिष्य बने ये मुझे स्वीकार नहीं है। आप मुझे पति रूप में, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, मैं आपका वरण करती हूँ। जो कि वो वैदिक काल था, उस समय स्त्रियों को अपना ज्ञान क्षेत्र और अपना पति चुनने का पूरा अधिकार था। और मैत्रेयी ने उसी परंपरा का पालन किया। उन्होंने याज्ञवल्क्य से विवाह किया और फिर आगे याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी ने मिलकर तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया। आगे याज्ञवल्क्य की पहले से भी एक पत्नी थी जिनका नाम था कात्यायनी, जो ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी। कात्यायनी और मैत्रेयी के साथ याज्ञवल्क्य ने एक आश्रम का भी निर्माण किया। उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य आते थे, चर्चा करते थे, पठन पाठन का कार्य चलता था। लेकिन कात्यायनी और मैत्रेयी के स्वभाव में बड़ा ही परिवर्तन था। दोनों अलग अलग, उनकी रुचियां अलग अलग थी। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में बनती नहीं थी, ऐसा नहीं है। मैत्रेयी स्वभाव से दार्शनिक थी, वो ज्ञानी थी। उनका मन ज्यादातर पढ़ने में लगता था, हमेशा विद्या का अध्ययन करती रहती थी और याज्ञवल्क्य के ऋषि के साथ साथ छात्रों को पढ़ाने में भी पूरी सहायता करती थी दोनों। लेकिन जो कात्यायनी थी, उनका मन सांसारिक वस्तुओं में ज्यादा रमता था। उन्हें श्रृंगार करना बड़ा पसंद था, अच्छा भोजन बनाना, उसका प्रबंध करना, ऐसे सारे कार्य कात्यायनी करती थी। तो जो छात्र थे, उनके भोजन का पूरा प्रबंध करना, हर चीज का ध्यान देना, ये कात्यायनी को बड़ा रुचिकर लगता था। तो कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों मिलकर पति के साथ आश्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती थी। कात्यायनी को स्वयं कभी कभी मैत्रेयी श्रृंगार उनका अपने हाथों से करती थी। उन्हें अच्छा लगता था कि अगर कात्यायनी को ये चीजें पसंद हैं तो क्यों ना मैं सहज ही अपना अधिकार भी उन्हें दे दूं। लेकिन कात्यायनी का मन ज्यादा दार्शनिक चीजों में नहीं लगता था। एक दिन समय धीरे धीरे बढ़ता गया। तीनों लोग मिलकर मनुष्यता की सेवा करने लगे, ज्ञान का प्रसार करने लगे। आश्रम में बहुत सारे शिष्य इकट्ठा होने लगे, आश्रम बड़ा होने लगा। लेकिन जो मुनि थे, जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे, उनकी एक तरीके से ये सोच थी कि हमें सहज ही दान में कोई वस्तु नहीं चाहिए जब तक कि हम उसे अर्जित ना करें। हमें उसकी जितनी आवश्यकता हो, हमें उतना ही दान लेना चाहिए। और दान जो कि अपने ज्ञान के बलबूते पर पाया गया हो, वो उन्हें अधिक प्रिय था। इसी प्रकार के ब्रह्म समाज का जहाँ जहाँ आयोजन होता था, ऋषि वहाँ अपने शिष्यों के साथ पधारते थे, उन परिचर्चा में हिस्सा लेते थे और विजय हासिल करते थे। बदले में जो भी संपत्ति या जो भी दान की चीजें वहाँ रखी जाती थी, वो मतलब एक तरीके से पुरस्कार के रूप में, पारितोषिक के रूप में वो उसे अपने आश्रम में ले आते थे। इससे उनकी आश्रम की अर्थव्यवस्था भी चलती रहती थी। कहते हैं एक बार
याज्ञवल्क पुनः राजा जनक की सभा में पहुंचे। उस वक्त याज्ञवल्क की उम्र भी बहुत ज्यादा हो रही थी। धीरे धीरे कहते हैं राजा जनक ने सोचा कि ये जो परिचर्चा है, जो ज्ञान की हम चर्चा करते हैं, धीरे धीरे जो महात्मा है या जो दार्शनिक हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको अपने ज्ञान का अहंकार भी होता जा रहा है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि वो मनुष्यता के प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। और अहंकार तो किसी भी चीज का ठीक नहीं होता। तो उन्होंने इस चीज को दूर करने के लिए, या मैं कहूं कि सभी को परखने के लिए, एक शर्त रखी। राजा जनक ने आयोजन किया। दूर दूर से लोग एकत्रित हुए। बड़े बड़े लोगों ने उस सभा में आए और हिस्सा लिए। याज्ञवल्क भी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। राजा ने घोषणा की कि बहुत सारी गायें, लगभग 1,000 गायें यानी कि 1000 गायें हमारी गौशाला में बांधी गई हैं, जिनके सींग पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं लगी हुई हैं। जो भी शास्त्रार्थ में विजयी होगा उसे वो चाहे तो इन गायों को ले जा सकता है। बहुत देर तक सभा सन्न रही, कोई आवाज नहीं हुई। फिर याज्ञवल्क स्वतः ही खड़े हुए। उन्होंने कहा अपने शिष्य से कि सोमश्रवा, गायों को हाँक ले जाओ। उनकी ये बात कहते ही सभा में हंगामा खड़ा हो गया। बहुत सारे ऋषि खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि क्या आप स्वयं को बहुत अहंकारी समझने लगे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सबसे बड़े ज्ञानी आप ही हैं? बल्कि ये सत्य था, याज्ञवल्क उत्तरापद के उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। लेकिन यहाँ सवाल ज्ञान का नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं समझता। मुझे तो इन गायों की आवश्यकता है। हमारे आश्रम में शिष्यों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें गायों की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने अपने शिष्य से कहा कि वो ये गाय ले जाए। लेकिन अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, कोई खड़ा हो जिसे भी शास्त्रार्थ करना हो, वो चाहे तो मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है। कहते उसी सभा में गार्गी भी थी। उन्होंने भी अपने कुछ प्रश्न याज्ञवल्क ऋषि से किए और वो भी संतुष्ट हुई उस ज्ञान से। उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस वक्त ऋषिवर से अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। जो शिष्य था दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। उन्होंने मैत्रेयी से कहा कि माता, हमारे गुरु पुनः विजयी हो गए। उन्हें राजा जनक ने 1,000 गायें दान में दे दी। एक तरीके से उन्हें विजयी घोषित किया। वो उनका पुरस्कार है जो वो लेकर आने वाले हैं। कात्यायनी दौड़ती हुई आई। उन्होंने कहा कि क्या गायों की जो मुद्राएं हैं कहीं गिरा तो नहीं दी रास्ते में? उन्हें पहले ही निकाल लेना, उनमें पूरी गिन लेना अच्छे से, सारी हैं कि नहीं। मैत्रेयी इस बात पर मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, पहले ये बताओ कि वहां किन शब्दों यानी कि किन विषयों पर चर्चा हुई? क्या तुम्हारे गुरुदेव ने वहां सारे प्रश्नों का उत्तर दिया? क्या वहां पर विजय किसकी हुई? अहंकार की या ज्ञान की या विनम्रता की? किसकी विजय हुई? लेकिन शिष्य उनके इतने गूढ़ प्रश्न को समझ ही नहीं पाया। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुवर तो विजयी हो गए हैं, तो ये कैसा सवाल है? क्या हमारे गुरु श्रेष्ठ नहीं? उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे गुरु ने विनम्रता को जिताया है। उनका ये मकसद था कि जिसे आवश्यकता हो उसे ही दान मिलना चाहिए। वो गायों की उन्हें आवश्यकता थी, इसीलिए उन्हें वो मिलनी चाहिए, बल्कि ना कि इसलिए कि वो विजयी हुए इसलिए मिलनी चाहिए। ये चीजें तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे गुरु की ऐसी मंशा है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। ऋषि आए। ऐसे ही चीजों में बार बार ब्रह्म समाज में वो जाने लगे। लेकिन अब उन्हीं का मन धीरे धीरे उचट रहा था। अब उनके मुखमंडल पर उनके विजय पराक्रम का तेज धूमिल पड़ने लगा था।
धीरे धीरे मैत्रेयी ने ये समझने लगी। उन्होंने एक दिन उनसे चर्चा भी की कि क्या आप प्रसन्न नहीं हैं? क्या अब आपको ज्ञान की चर्चाएं अच्छी नहीं लगती? ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब मेरा इस तरीके के ब्रह्म समाज में जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ भी हिंसा होती है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा, हिंसा होती है? ने कहा, हाँ, शब्दों की हिंसा। हमारा मकसद तो ये था कि जिस प्रकार से किसी योद्धा के म्यान में जो तलवारें रखी होती हैं, अगर उनका अभ्यास न किया जाए तो उनमें जंग लग जाती है और एक योद्धा भी धीरे धीरे उसकी शक्ति भी समाप्त होने लगती है। लेकिन उसी प्रकार से जो हम दार्शनिक लोग हैं, जिनका काम है हमेशा नए नए प्रश्नों को ढूंढना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, अगर उन्हें इस तरीके के आयोजनों में ना बुलाया जाए, वो अपनी ज्ञान का एक तरीके से अभ्यास ना करें, तो वो भी उसमें भी जंग लग जाती है। हमें निरंतर तर्क शक्ति को पोषण देना चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब तो ज्ञानी लोग एक तरीके से अपने ज्ञान का आडंबर करने लगे हैं। हर कोई अपने को श्रेष्ठ समझता है। उसका लक्ष्य सिर्फ ये प्राप्त करना नहीं है कि सभा में किस स्तर तक चर्चा हुई। उसका मकसद ये है कि उसने जो तर्क रखा वो श्रेष्ठ है कि नहीं। और अब तो ऐसे समाजों में हिंसा होने लगी है, एक तरीके से आध्यात्मिक हिंसा। लोग कुतर्क करने लगे हैं, शब्दों के बाण चलने लगे हैं, तीखे शब्दों का प्रयोग होने लगा है जो शोभा नहीं देता। धीरे धीरे अब मेरा मन इनसे उचट रहा है। और अब तो एक ऐसी घटना भी घट गई कि जो व्यक्ति अपने को विजयी घोषित न कर पाया, उसने तलवार निकालकर अपनी गर्दन ही काट दी। मैं ऐसे अब परिचर्चाओं में नहीं जाना चाहता। मैत्रेयी ने उनके भाव को समझा, लेकिन फिर मैत्रेयी ने आने वाले समय में थोड़ा सा इंतजार किया। आगे चलकर उन्होंने अपने पति की ये जो भावना थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अब उनका मन एक तरीके से स्थिर नहीं रहता था, किसी खोज में लगे रहते थे। क्योंकि मैत्रेयी हमेशा उनके पठन पाठन कार्य में उनके साथ रहती थी, तो उन्होंने एक बार उनसे पूछा। ऋषि भी बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और उनसे कहा, गृहस्थ आश्रम में हमने बहुत सेवा कर ली, लेकिन अब मेरा मन संन्यास की ओर जाने को करता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की है वो मैं आप दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट दूं, ताकि मेरे जाने के बाद आप दोनों में किसी भी तरीके का झगड़ा ना हो, कलेश ना हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये मैं विभाजन कर दूं। मैत्रेयी कोई चीजें अच्छी ना लगी तो मुनि ने सोचा, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ मैत्रेयी कि आप अपनी बहन कात्यायनी से बहुत प्रेम करती हो, तो इसका मतलब आपको मेरी ये बांटने वाली बात अच्छी नहीं लग रही होगी। तो ठीक है, आप लोग आपस में ही देख लेना, मिलकर रह लेना, जैसे भी हो। कात्यायनी का संन्यास लेने का कोई मन नहीं था। उन्हें अभी भी सांसारिक विषय वस्तुएं ज्यादा प्यारी थी। लेकिन मैत्रेयी ने पति से पूछा कि ये बताइए कि जब तक किसी व्यक्ति को कोई भी अच्छी चीज ना मिले और अमूल्य चीजें उसे प्राप्त ना हो या उसे प्राप्त करने की आशा ना हो, तब तक वो पुरानी वस्तुओं का मोह नहीं त्यागता। यहाँ तक कि व्यक्ति तो अपने पुराने वस्त्रों का भी त्याग नहीं करता इतनी आसानी से। तो इसका मतलब कि जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं वो बड़ी मूल्यवान होगी, क्योंकि पहले से ही ऋषि काफी संपत्ति उनके पास आ गई थी। उन्होंने कहा, आपके पास संपत्ति भी है, गोधन है, इतना बड़ा शिष्यों का समाज है, और आपको ज्ञानी महात्मा होने का, जो दार्शनिक होने का एक यश है वो भी प्राप्त है। तो क्या आपको इससे बड़ी कोई वस्तु मिलने वाली है जिसके लिए आप इन चीजों को छोड़ रहे हैं? क्या वो इससे भी अधिक मूल्यवान है?
मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ मैत्रेयी, उससे भी अधिक मूल्यवान है ऐसी वस्तु जिसकी खोज में मैं जाना चाहता हूँ। मैत्रेयी ने कहा, तो क्या धन संपत्ति मूल्यवान नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, जो भी धन या संपत्ति जिस सुख को नहीं खरीद सकती वो वस्तु उससे भी ज्यादा मूल्यवान होती है। धन की एक सीमा होती है कि वो किसी क्या चीज को खरीद सकती है, किसको नहीं खरीद सकती। वो जिसे ना खरीद पाए, इसका मतलब कि वो वस्तु तो उससे भी अधिक मूल्यवान है, और वो है आत्मा, आत्मज्ञान, ब्रह्म। ये सारी ज्ञानी चीजें जिसे मैं जानना चाहता हूँ, अमृत, मैं इसकी प्राप्ति में जाना चाहता हूँ। मैत्रेयी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी चाहिए, मुझे धन संपत्ति का प्रलोभन मत दीजिए, मेरा पहले ही इनमें मन नहीं लगता, तो हम इसे क्या करेंगे? लेकिन कात्यायनी ने कहा कि आप दोनों सहज जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये बताइए, ये आश्रम किसके भरोसे आप छोड़कर जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैंने अपने कई शिष्यों को इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, उन्हें अभ्यस्त कर दिया है कि वो ब्रह्म समाज में जाकर पराजित नहीं होंगे और इस आश्रम को चलाएंगे आगे। और यदि तुम नहीं आना चाहती तो आप उनके साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को संभाल लीजिएगा। लेकिन फिर भी याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं अपनी इच्छा को आप दोनों पर आरोपित नहीं करना चाहता, क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपका पति हूँ। इसके लिए मैं आपका स्वामी नहीं बन जाता कि मैं अपनी कोई भी इच्छा को आपके ऊपर आरोपित कर दूं। यदि आप स्वयं जाना चाहती हैं तो मैं मना भी नहीं करूंगा। कात्यायनी ने जाने से मना कर दिया, लेकिन जो मैत्रेयी थी उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अमृत की प्राप्ति चाहिए, और चूंकि मैं आपकी पत्नी हूं तो इसके लिए आपका ये स्वतः ही कर्तव्य हो जाता है कि जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में मैंने आपका पूरा साथ दिया, तो अब जब बारी अपनी आत्मा की कल्याण की है, आत्म कल्याण की है, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने की है, तो हमारे और आपके बीच में सहचर्य की जो भावना है वो कहाँ गई? क्या आपका दायित्व नहीं कि आप हमारा भी कल्याण करें? उन्होंने कहा, बिल्कुल हमारा दायित्व है, लेकिन इसके लिए आपकी इच्छा सर्वोपरि है, क्योंकि संन्यास ग्रहण करना कोई आसान कार्य नहीं है। घर त्यागना होगा, जंगल जंगल भटकना होगा। मैत्रेयी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब दोनों ने मिलकर एक चर्चा की, बड़ी ही सुंदर परिचर्चा उन दोनों की, जिसकी एक झलक में मैं आपको बताऊं। मैत्रेयी ने उनसे पूछा, ऋषि याज्ञवल्क्य से, कि ये बताइए कि अमृत तो है क्या? किस अमृत की खोज में हम दोनों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैत्रेयी, सिर्फ तुम मेरी पत्नी हो या कोई भी पति या कोई भी पत्नी का आपसी जो प्रेम है, जो उनका सहयोग है, जो साहचर्य है, वो इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे के रिश्ते में बंधे हुए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करते हैं। और हम जीवन भर उन सभी वस्तुओं को अपने आसपास एकत्रित करने लगते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं या जो हमें आनंदित करती हैं। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा प्रेम उनसे बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका साथ हमें अच्छा लगता है। हमारे बच्चे हमें प्यारे लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें हमने जन्म दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम स्वयं को आनंदित करना चाहते हैं। हम स्वयं से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम अपने आसपास सारी वस्तुओं से प्रेम करते हैं, सारे संबंधों से प्रेम करते हैं। इसीलिए हमारा जो एक सुख है वो आत्म सुख है। ये नहीं कि हम स्वयं को जितना अधिक प्रेम करेंगे, हमारे आसपास का वातावरण उतना ही आनंदित हो जाता है। तो एक व्यक्ति अपनी आत्मा के आनंद के लिए ये सब कुछ करता है, और आत्मा जिस शरीर में वास करती है, उस शरीर के प्रसन्नता का हम हमेशा नित्य प्रति हम उसका अनुक्रम करते रहते हैं, हमेशा उसे बढ़ाते रहते हैं। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, मित्र हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, तो क्यों ना हम अब अपने उस आत्मा की खोज में चलें जिसके आनंद के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं। क्यों ना जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर कुछ सोचा जाए।
हम अमृत की प्राप्ति करना चाहते हैं। मैत्रेयी और याज्ञवल्क का इतना सुंदर संवाद, जो उन्होंने सन्यास को कहा, सन्यास को परिभाषित किया और मैत्रेयी के मन में ईश्वर प्राप्ति की भावना को देखा और उसको और पोषित किया। ये जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में संकलित हुआ। अब आप सोच कर देखिए कितनी धन्य रही होंगी देवी मैत्रेयी। उनका मानसिक स्तर कितना उच्च रहा होगा कि उनका संवाद उनके पति के साथ इतना उच्च कोटि का था कि उसे उपनिषद में सजाया गया, उपनिषद में उसे स्थान मिला। लेकिन आज वो वैदिक कालीन जो एक तरीके की प्रथा है वो समाप्त हो गई। आज उसके बाद आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। मैत्रेयी के इन प्रश्नों को आप सोचिए। उसके बाद महिलाओं को शिक्षा का अधिकार उनसे छीन लिया गया और कहते हैं जिसको कमजोर करना हो उससे उसकी शिक्षा को सबसे पहले छीन लेना चाहिए। तो आने वाले समय में स्त्री का मानसिक स्तर इतना ऊंचा ना उठ पाए, इसके लिए उसे शिक्षित करना की जो परंपरा थी वो समाप्त हो गई थी। इतना उच्च प्रश्न जो अपने पति और पत्नी के बीच का जो संवाद है कितना ज्ञानमय था। और आज क्या होता है वर्तमान स्थिति में हमारे घरों में भी सामान्यतः आज के समय में जितने भी घर हैं समाज में क्या होता है, पति पत्नी का संवाद क्या होता है, जो उनके बीच की बातचीत होती है वो देखते ही देखते बहस का रूप धारण कर लेती है और घर का आंगन युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। धीरे धीरे मामला कभी कभी तो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो हमारे घर का जो वातावरण है वो और मैत्रेयी के आश्रम का जो वातावरण है हम उससे तुलना कर सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर कितना ज्ञानमय वातावरण बनाया होगा कि उनके साथ जो जितने भी शिष्य थे वो भी रहते थे और उनकी बातचीत इतनी उच्च कोटि की थी कि वो उपनिषदों में संकलित कर ली गई। बृहदारण्यक उपनिषद जिसमें उन्होंने सन्यास क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सब की चर्चा की। धन्य है मैत्रेयी, आपने देखा और बात पूरी चर्चा को सुना जो हमारी वैदिक कालीन महिलाएं थी। हम जब भी अब से आगे चलेंगे तो हम आने वाले, मैंने आपसे कहा था कि हम स्त्रियों को काल के हिसाब से आपके सामने लाएंगे, मतलब कि जैसा समय होगा वैसी स्त्रियों को हम लाएंगे। ऐसे ही रैंडमली किसी के का भी हम चर्चा नहीं करेंगे। हमने वैदिक काल देखा, हम पहले प्राचीन कालीन महिलाओं को देखेंगे, फिर मध्यकाल की, फिर आधुनिक काल की देखेंगे। आप स्वतः ही उनकी तुलना कर लीजिएगा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मैत्रेयी और याज्ञवल्क ने ज्ञान को कितनी उच्च कोटि तक पहुंचाया। धन्य है राजा जनक जो ऐसे आयोजन करते हैं, जिन्होंने अपने राज्य को इस आयोजन से के कारण ही उस राज्य में तमाम एक ज्ञान का प्रसार होता था। धन्य है ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी जो उस समय उन सारी महिलाओं का उदाहरण बनी, जिनको देखते ही देखते, जिनको देख करके आने वाले समय में गार्गी ने उनको उदाहरण बनाकर स्वतः ही उसी मार्ग में निकली। गार्गी ने उन्हें सोचा कि मैत्रेयी जब ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, वो भी तो ब्रह्मवादिनी हैं, तो मैं भी क्यों ना बनूं। ब्रह्मवादिनी होना कोई छोटी बात नहीं थी, इतनी उच्च कोटि की चर्चा में हिस्सा लेना। लेकिन धन्य है राजा जनक का वो दरबार जिसमें उन्होंने बिना भेदभाव किए महिला और पुरुष दोनों को आमंत्रण दिया और ये बताया कि ज्ञान किसी भी लिंग का परिचायक नहीं है। अगर पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं तो महिलाएं भी ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं। धन्य है मैत्रेयी जिसने अपने ज्ञान को कभी भी याज्ञवल्क ऋषि पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने एक समय पर उन्हें पराजित भी किया था, लेकिन उन्हें ये बताया कि यदि शक्ति हो तो हमेशा शंकर का ही वर्ण करती है।
अगर नारी को शिक्षा दी जाए तो वो स्वतः ही अपने आसपास के वातावरण को उच्च बना देती है। अगर उसका पति योग्य हो तो उसके साथ और भी सृजन करती है, और अगर योग्य ना हो तो वो रत्नावली बन जाती है विंदोत्मा। और हमारे पास ऐसे तमाम उदाहरण हैं, इतिहास में ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनको हम इस मंच पर लेकर आएंगे, आपके समक्ष उनकी कहानी लेकर आएंगे, और अपने माध्यम से मैं आपको उनकी कहानियां सुनाऊंगी, और आपको जो भी उचित लगे आप उन्हें अपने जीवन में उतार लीजिएगा। कहते हैं कुछ का सब कुछ और सब कुछ का कुछ कुछ, अर्थात किसी किसी व्यक्तित्व का हमें सारे गुण ग्रहण करने चाहिए और किसी के जो हमें सही लगे हमें वो ग्रहण करने चाहिए। तो अपने गृहस्थ आश्रम को, एक सुंदर गृहस्थ के जीवन में आपने देखा था लोपामुद्रा को, ऋषि अगस्त्य को, और अब आपने आज सन्यास के रूप में देखा याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी को, कि जिनका जीवन कितना सुंदर था और वो दोनों सन्यास ग्रहण करते हैं और अमृत को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने घर के वातावरण को बनाना चाहिए, समाज को ऐसी भेंट देनी चाहिए ताकि हमारे जाने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ हमारी मिट्टी की संपत्ति को ही संभालती ना रह जाएं, बल्कि हमारी मानसिक संपत्ति का भी एक धरोहर उन्हें भेंट की जाए, जिससे वो सीखें कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे, हमारे यहाँ महिलाएं कैसी थी। तो महिलाएं भी ज्ञान की परिचायक होती हैं, इसको साबित किया मैत्रेयी ने। तो आज आपने देखा और सुना, तो फिर मैं वही बात कहती हूँ, हमारे इस शो की टैगलाइन कि सब अपना नजरिया पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। तो अब हमें नारी को नारी की दृष्टिकोण से देखने के लिए स्वयं नारित्व धारण करना पड़ेगा। नारित्व का अर्थात है नारी की दृष्टि से देखना है, स्त्री की दृष्टि से देखना है। इसके लिए पुरुष को स्त्री बनने की आवश्यकता नहीं है, पुरुष को अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। यहाँ तुलना स्त्री और पुरुष की नहीं, बल्कि ये बताने की है कि स्त्रियां भी ज्ञान को धारण कर सकती हैं, समाज को बदल सकती हैं। तो हमारा ये शो तो आज यहाँ समाप्त होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम आपको मैत्रेयी की कुछ तस्वीरों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप उन्हें देखिए और मिलेंगे अपने आने वाले एपिसोड में, जिसमें हम अपने मंच पर एक नई नारी के व्यक्तित्व को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है, मंजिल तक सोच के आए हैं, बोले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो।